ओ बा हमरा बेटा के जैन का मारलको ठिकेदारवा लाइन लगा के ओ बा जैन का मार दलके हमरा बेटा के सब काम भए गेलै घर में रिचार्जो क्या दलके। अच्छा, ओते गेले 2 दिन काम केलके बस लाइन लगा के मार दल। देखिए इस वक्त मेरी उपस्थिति बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के बेलारी थाना क्षेत्र के बेलारी गांव वार्ड नंबर 5 में है। और जिस जगह पे मैं आया हूं ये घर है डोमी यादव का। और डोमी यादव के पुत्र की मौत हो गई है। वो बिहार से बाहर गुड़गांव में उसकी मौत का कारण ये है कि वो बिहार से बाहर गए हुए थे मजदूरी करने के लिए। और मृतक का नाम है अजीत कुमार। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये उनकी पत्नी है, अजीत कुमार की पत्नी है, जो अब विधवा हो चुकी है। और यहाँ आप जो 3 बच्चे को देख रहे हैं ये मृतक जो अजीत कुमार है उन्हीं का जो है छोटा छोटा जो है बच्चा है। ये उनकी माँ है जो रोती हुई बिलखती हुई आपको नजर आ रही है। और ये बूढ़े पिता हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जो बैठे हुए हैं इनके मुंह से एक शब्द अभी नहीं निकल पा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, हम ये कहना चाहते हैं बिहार के उन तमाम नेताओं से जो जब चुनाव आता है तो उस वक्त जो है डींगे हाँकने में सबसे आगे रहते हैं। और उस वक्त आप कहते हैं जैसा कि 20 साल से अधिक राज नीतीश कुमार कर चुके और उसके बाद यहाँ सम्राट चौधरी जी आए हैं। आपको बता दें जब नीतीश कुमार जी जब सत्ता में नहीं थे उस वक्त वो कहते थे कि बिहार से जो ट्रेनों में भर भर के बाहर के फैक्ट्रियों में, बिहार के बाहर जो तमाम राज्य है वहां जो है फैक्ट्रियों में जो है वो बिहार के ट्रेनों में भर भर के मजदूर जाया करते हैं, उसको हम रोक देंगे। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल राज तो कर चुके लेकिन वो ट्रेन से भर भर के जो बिहार से बाहर मजदूर जाते हैं ना उनको नहीं रोक पाए। और उन्हीं का ये कारण है। हालांकि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना कुछ दिन ही हुआ है लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया कि बिहार के मजदूर जो है वो बिहार में ही रह करके जो है मजदूरी करे। बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई। जबकि पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी कई कैसे वादे किए गए थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर बिहार में रोजगार की जो है वो हम बाहर ला देंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं रोजगार का बाहर तो आप लोग नहीं ला पाए लेकिन आप बिहार से बाहर जो है मजदूरों को भेजते हैं और वहां पे मजदूर जो है वो मर जाता है, उसके साथ हादसा हो जाता है। और बिहार में जो उनकी पत्नी है, उनके जो पिता है, उनके जो बेटा है, उनका जो भाई है वो जो है यहाँ रोते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। तो अभी हम उनकी पत्नी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी। कैसे आपके पति के साथ जो है ये दुर्घटना हुई, क्या कुछ पता आपको? हमको नहीं पता है, 2 दिन के बाद तब पता चला। कितना दिन पहले आपके पति बाहर गए थे? 4 दिन पहले 5 दिन। 4 दिन पहले 5 दिन पहले गए। और आप अहाँ के कब घटना के पता चल रहे? कितना सोम के? हाँ। ओते जे ठेकेदार छे, जे ठेकेदार का लै गेले, के लागल ठेकेदारे ने? हाँ ठेकेदारे लै गेले, 2000 टका भेजलके भाड़ा ले। लाइन लगा के मार दल के ना? अहाँ के पति से इससे पहले कौन दिन बात भेलै? बृहस्पति के भेले बात। वैसे 2-3 दिन पहले बात भेलै जब गेले त पहुंच ले। एक रोज फोन कैलके तकर बाद फोन नहीं कैलके। क्या गो लड़का यहाँ पे? 2 लड़का 1 लड़की। की मांग करे छी बिहार सरकार से? की मांग करबै जे देके देते सब। आप ई जे 3 गो बच्चा छे यहाँ के, ई तीनों बच्चा केना रहते? के देखभाल? बाल बच्चा के देखते? अब सरकारे ने देखते और के देखते? हमरा से की तो दुनिया से गेल। तो देखिए ये पत्नी है उसी मजदूर का जिसका नाम अजीत कुमार है। और आप समझ सकते हैं कि आखिर उसकी पत्नी जो है अब क्या बोल पाएगी। अभी आप देख सकते हैं उनको कुछ सूझबूझ नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका पति इस दुनिया से चला गया। जो उसके सारे जो समस्याएं थे उनको
पार पाने के लिए वो बाहर चले गए, बिहार से बाहर, समझ सकते हैं आप, गुड़गांव चले गए मजदूरी करने के लिए कि कम से कम हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता जो है वो ठीक ढंग से रह पाएंगे। ये उनकी जो है माता है। अभी हम बात करने का प्रयास करते हैं। की नाम भले अपने के? हमर नाम भेलै मंजू देवी। अहाँ के बेटा के जे छै से जे मौत भए गेलै, केना भेलै? अथी मकल के माइन नहीं लगा गेला, मकल के जोरे ओकरा छुबिए बाप जन के मार देलकै रे बेटा के बा। अच्छा, ओकरा केना लै गेलै एते से? उ पहले भी काम करवाबै रहे एकरा से की? साल से काम करे रहे, एको गो टका नहीं दे रहे बा। मांगा जाते कहिया आते तब देबो। अकेले 4 दिना नहीं भेले, हमरा बेटा के मार देलकै बा। 2 साल से काम करे रहे वो बताए? हां 2 साल से ठेकेदार में काम करे रहे, टका नहीं दे रहे सबटा बा। आधा दे आधा रख लेके जाओ गुर कहिया बस क्या के राखे रहे कि फिर दोबारा जैसे मजबूरी में थे? हां बारंबार फोन करे, या नहीं रे, या नहीं रे, अजित रे, या नहीं रे। तो कहिया में नहीं जाए, धान तान रोप ले तब दिए। कल नहीं मैं जा दे, पैसा नहीं दे करिया। तो हमार बेटा चल गए बाप, जरी उतना ने बचा दिलके, बेटा के मार दिलके बाप, लगा के बाप। अहाँ के ठेकेदार फोन केलक रहे? जब अहाँ के बेटा के मौत भए गेलै तो फोन केलक रहे ठेकेदार? नहीं कलके बहनो बा। ए गांव के लोग कल के अड़ोसी पड़ोसी का फोन कलके, वो तो काजे युवक से सब फोन कलके अपना गार्जियन के, लेकिन वो ठेकेदार नहीं केलकै? नहीं कलके फोन, ठेकेदार ने फोन कलके बा। लोग फोन कलके, लोग अइले कहले हमरा कनो बा, ठेकेदार नहीं कहलके बा। तो देखिए, ये माँ है, और जब एक माँ का आप समझ सकते हैं कि जब संतान इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, जब माँ की उपस्थिति हो, आप समझ सकते हैं बेटा जो है वो माँ को जो है अग्नि देता। आज जो है आप माँ के सामने जो है उनका बेटा जो है वो बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है और उसकी वहाँ पर जो है मौत हो जाती है। अभी उनके पिताजी हैं, जरा हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रोमी ज्यादा। अच्छा, आपका बेटा कब गया था गुरुग्राम? 1.5 साल से ओते काम करे रहे। अच्छा, तो में 15,000 टका हमरा 1.5 साल में दिलके। 1.5 साल में 15,000? 15,000 दिलके और 100 टका ओकरे लसका रखने छी। अच्छा, हमर बड़का भाई मर गेले तो वो एले, ओकरा में टका गामे में देबो, चोर टका भाड़ा दिलके आ चल भेज दिलके। अच्छा, रहले एते से गेले, फिर मन कमबै ले तो ओकरे मकई तक कल के मकई बेचे चु, टका देबो। मकई तक में 15 दिन रखलके, मकई आप तैयार कऽ के बेचलक। अच्छा, और फिर गुड़गांव भाग गेले। अच्छा, जब 2 साल से वो पैसा जे छै दे में आनाकानी ए टाइप से करे रहे तो ओकरा केना कहीं रखने जाए जे हम पैसा छुआ दे छु, कल दे छु, आ कुछ 2,000 1,000 का दे दे। साल भर बदाबड़ी एबे कर ले ओते से। अच्छा, ऐसे पहले भी साल भर ओकरा लंगा से रह के ओकरे ला से ले यो, ओकरा पूछबै ने जे साल भर से तोरा ले जे 1.5 साल से त कते टका देला? 15,000 देलके। 15,000 देलके। अच्छा, ओकर घर कते छै? भतखोरा। की नाम छै ठेकेदार के? भूलन। ठेकेदार के पिताजी के नाम पता है? हां छै बरहम। अच्छा, ई ठेकेदार जे छै ओते से फोन कऽ के मंगेलकै एकरा? हां, टका भेजलकै मोबाइल पर टको भेजलकै। टका भेजलकै या टका भेज देलकै तब ला गेलै। 4 दिन में ओते थमले, 4 दिन में मर गेलै। पुलिस प्रशासन से, मधेपुरा एसपी साहब से, गुड़गांव के जे पुलिस प्रशासन छै ओकरा से, चूंकि पोस्टमार्टम जे भेलै है वो ओते भेलै है। हां ओते। ठीक, बिहार सरकार से की मांग करै छियै अपने? हमें की जे देख हेते देते, हमारा की करबो, ओकरा के गुजर करते देते जे दे से। अब की देबे मांगे हमें? हमरा 10 लाख 15 लाख टका देतौ ने, बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के खिया के परिवार के राखबे में की देबे खाय ले? हमरा की छौ बा, हमरा रोग छै कमा के बन के बा। क्या गो लड़का है? 3 गो लड़का रहे, एकटा त चलिए गेले दुनिया से बा। की करे? मजदूरी सब करे छै, कोई ने कुछो करे छै बा। हमरा नहीं छै कोनो चीज के उपाय बा। महिला बेटा छियै? महिला बेटा रहिए बा, सब बेटा मजदूरी खटे रहे पंजाब गुड़गांव में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मातम पसरा हुआ है। जिस घर में आप समझ सकते हैं कि एक बेटे की मौत हुई हो, उस घर का जो है क्या हालात होगा। मृतक के माँ, पिताजी, उनकी जो पत्नी है और उनका जो छोटा छोटा नन्ना जो है वो बच्चा है, वो आप समझ सकते हैं कि अब जो है उनका क्या होगा। बुढ़ापे में जो बेटा
अपने माता पिता का सहारा हुआ करता है, अब जो है वो बेटा इस दुनिया से जो है वो चला गया है। आखिर अब जो है उस माता पिता को जो है कौन देखेगा? क्योंकि देखिए उनको जो है, देखिए कि जो ये डोमी यादव जी जो है, डोमी यादव को मात्र 3 पुत्र और उसमें से एक पुत्र जो है वो चल बसा है, और तीनों पुत्र जो है वो मजदूरी करके किसी तरह अपना जो है पालन पोषण अपने परिवार का करते थे। लेकिन अब आखिर क्या होगा इस परिवार का? अब आखिर उसके जो पत्नी है, जो उस 3 बच्चे को अब उसको संभालना है, अब वो कैसे संभालेगी? आखिर अब उनके लिए सरकार क्या कुछ करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और लगातार ये सवाल जो है कई वर्षों से जो है ये सवाल तो सामने आता है, लेकिन इस सवाल का किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी बड़े से बड़े नेता के ऊपर जो है वो असर नहीं पड़ता है। लोग जो है कुर्सी पर जो है सिर्फ बैठना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सबको सीएम का कुर्सी चाहिए, सबको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, एमपी बनना है। और इन्हीं जो ये मजदूर है, आप देख सकते हैं इन लोगों के भी जो है घर के लोग मजदूरी करते हैं। ये जो है इनके जो बेटा है, तीनों बेटा मजदूरी करते थे, एक बेटा इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है एक एक वोट डाल डाल करके जो है सरकार बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, ताकि हमारे बारे में सोच सकें। लेकिन अभी इनके बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी तक कोई नेता या मंत्री इनके दरवाजे पे नहीं आए हैं इनका हाल समाचार जानने के लिए, जबकि इनका बेटा जो है, इसका पति जो है, वो बिहार से बाहर में मजदूरी करने के लिए इसलिए जाता है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में कोई मजदूरी करने का उपाय नहीं है। 2 रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर जो है वो चला जाता है, मौत को गले तक लगा लेता, हर रिस्क खेलता है। लेकिन भाई नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, उसे तो सिर्फ और सिर्फ सीएम का कुर्सी चाहिए, उसे विधायक का कुर्सी चाहिए, मंत्री का कुर्सी चाहिए। अहाँ के बेटा कतऽ रहैया? हमार गुरगाँव में रहे छे। गुरगाँव में रहैया? हाँ। मजदूरी करैया? हाँ, मजदूरी करे छे। अहाँ के बेटा मजदूरी करैया कि गांव में रहैया? मजदूरी करे छे। मजदूरी गांव में करैया कि बाहर में? बाहरे। बाहरे में करे छे। अहाँ के बेटा कतऽ रहैया? गुरगाँव में रहे छे, ओते रहे छे, ओते करे छे। अच्छा, बाहरे रहे छे। हाँ, सब एकेठन। आपका बेटा कहाँ रहता है सर? बाहरे रहे छे। बाहरे रहता। तो लगभग देखिए कि यहाँ तमाम लोगों से हम बात करने का प्रयास किए, सब कह रहे हैं कि हमारा बेटा बाहर में रहता, हमारा बेटा बिहार से बाहर रहता है। आप समझ सकते हैं बिहार को जो है वो मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया, यानी बिहार से मजदूर ट्रेनों में भर भर के बिहार के बाहर जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में जाएंगे और वहां पे लोगों का नौकरी करेंगे, लोगों का जो है मजदूरी करेंगे, उसके बदले में कुछ रुपया दे दिए जाएंगे, लेकिन उनका जो है सेफ्टी का ना ख्याल रखा जाएगा, ना बिहार में फैक्ट्री बनाए जाएंगे। बिहार से विधायक मंत्री बनते हैं, बिहार से एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, लेकिन ये सांसद सब जो है ना, प्रधानमंत्री तो बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और मंत्री बनने की भी बहुत बड़ी चेष्टा होती है, और उस मंत्री बनने के आड़ में जो है वो क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। लेकिन बिहार के जो मजदूर ट्रेनों में भर भर के यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं और पूरा देश को चलाने का जो है वो काम करते हैं, वो बिहार का मजदूर जो है उसको देखने वाला ना तो बिहार सरकार है और ना ही जो ये लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं ना वो है। तो आखिर क्या होगा बिहार का? आखिर हर बार वादे तो आप लोग करते हैं, लेकिन वादे आप लोगों के जो है चुनाव भर में ही खत्म हो जाते हैं। जब कुर्सी मिलती है तो फिर आप जो है एसी में बैठते हैं और 10-10, 50-50 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, अपना बेटा को लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो है एक मजदूर जब बिहार से बाहर जाता है कमाने के लिए कि कम से कम जो है अपना बेटा उसका जो है उसका छोटा छोटा जो बच्चा है वो कम से कम जो है गांव के भी प्राइवेट जो शिक्षक हैं उसके पास जो है वो पढ़ पाए, तो उनको भी पढ़ाने के लिए तो कुछ चाहिए। छोटे विद्यालय ही सही, मीडियम परिवार के लोग जिस विद्यालय में पढ़ पाए उसमें ही सही, लेकिन रुपया तो चाहिए।
तो अगर बिहार में फैक्ट्रियां होती, अगर बिहार में रोजगार होता, तो क्या मजबूरी थी कि बिहार से बाहर लोगों को जाना पड़ता? क्या बिहार में काम नहीं करता? बिहार में काम करके क्या 8 दिन 10 दिन में वो अपने गांव नहीं आता? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये बिहार सरकार से है और भारत सरकार से है कि आप लोग कब तक बिहार को इसी तरह जो है ठगते रहिएगा, कब तक बिहार के मजदूरों को बलि का बकरा बनाते रहिएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और बिहार की जनता को भी जगना होगा, ऐसे सरकारों को उखाड़ के फेंकना होगा, और जो आपकी बातों को समझ सके उस सरकार को लाना होगा। नहीं तो इसी तरह से जो है बिहार से मजदूर जो है वो बाहर जाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लेकिन सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस वीडियो में स्क्रीन पे ये जो अजीत कुमार जो मृतक है, इनका जो पति है, उनका जो बेटा है, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो पिता है अजीत कुमार, उसका जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जिसमें वो वहां पर एक मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उस मकान के काम में वो हाथ बटा रहा था। जैसे ही मशीन के पास वो जाता है, वहां जो है उस मशीन में ऐसा क्या कुछ है, वो करंट लग गया कि क्या वहां पे हुआ, कि कौन सा वहां साजिश रचा गया, ये सवाल है। क्योंकि आप जब देखेंगे सीसीटीवी फुटेज वाला, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, वहां पे चल रहा है, आप देखिएगा वो लड़का जो है, वो युवक जो है, वो वहां जैसे ही पहुंचता है, जैसे ही उसको टच करता है, वहां से नीचे गिरता है, और अचानक से आवाज, उनका अजीबोगरीब आवाज निकलता है, और वहां से जो है वो भागता है। जैसे ही भागता है, एक मोटरसाइकिल वहां खड़ी है, उस मोटरसाइकिल के नीचे दब जाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद पोस्टमार्टम होती है और वहां पे एफआईआर होता है, क्योंकि उसका छोटा भाई जो है वहां पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सीसीटीवी कैमरे की जो है वो जांच होनी चाहिए, और सही तरीके से जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम का सही सही रिपोर्ट आना चाहिए, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, सीसीटीवी आपके सामने चल रहा है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो उनको ले जाने वाले हैं, वो जो है इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सेफ्टी जो है ना, वो सेफ्टी का पूरा सेफ्टी पैरामीटर का हम पालन करवा रहे हैं। फिर बात से बदलते भी हैं, वो कहते हैं कि जब जूता पहनना था तो मजदूर खुद जूता उतार देता है गर्मियों की वजह से, हेलमेट पहनना होता है तो खुद उतार देता है। तो भाई जब सेफ्टी पैरामीटर का उपयोग जो मजदूर नहीं कर रहा, उसको तुम काम क्यों करने देता है? आखिर उसको तुम क्यों काम करवा रहे? इसका मतलब है कि तुमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। तुम 10,000 महीना देते हो, 15,000 देते हो, और उस मजदूर से 25-30 हजार रुपया तुम कमा रहे हो। इसका मतलब यही है कि मौत के घाट तुम उतार रहे हो वहां पे। तो जो ठेकेदार है उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो परिवार है, ये जो परिवार आज रोता बिलखता हुआ परिवार आपको यहाँ दिख रहा है, छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता, उनकी पत्नी जो आज बिलख रही है, क्या उसका जो पति है, उसका जो बेटा है, वो इस दुनिया में फिर से वापस आ सकता है? आपने सेफ्टी पैरामीटर का उपयोग क्यों नहीं किया? अगर ये माता पिता पहले से जानते, अगर ये पत्नी पहले से जानती कि वहां सेफ्टी पैरामीटर का उपयोग नहीं हो रहा है, हमारे बेटा को जो है वहां आज नहीं कल मरना है, तो ये लोग नमक रोटी खा के रह जाते, किसी के यहाँ जो है किसी के खेत में जाके मजदूरी कर लेते। लेकिन ये लोग बाहर जाने के लिए नहीं देते। तो जल्द से जल्द जो है इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बिहार सरकार अपने स्तर से इस परिवार को, इनकी पत्नी को जो है 10 लाख रुपया का कम से कम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको कौन देखेगा, इसके उसके पत्नी को कौन देखेगा। और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि कम से कम आप अपने तरफ से भी 15 लाख रुपया इनको जो है इनके परिवार को दीजिए। क्योंकि देखिए 2018 में जो है इसकी शादी हुई, 2018 में शादी हुई है और ये 2026 है।
अब पूरी जिंदगी जो है अभी ये कैसे बिताएगी, ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, कैसे आगे बढ़ाएगी। इसीलिए बिहार सरकार से मांग करते हैं 10 लाख रुपया इनके पत्नी को जो है मुआवजा दिया जाए। अब भारत सरकार आप अपने तरफ से कम तो 15 लाख रुपया इनके परिवार को दीजिए, ताकि जो है ये अपना आगे गुजर बसर कर सके और बिहार में फैक्ट्री लगाइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पे आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।